तो मैं प्रशासन को कह रहा हूँ कि इतनी आपकी इतनी मजाल नहीं होगी। और हम लोग तो वर्दी का सम्मान करते हैं। अभी आप लोगों ने तरवा वाली घटना देखी है, बता रहा हूँ आपकी इतनी मजाल नहीं है कि आप लोग लाठीचार्ज कर पाएंगे। ये हम लोग चूड़ियाँ नहीं पहने हैं, हम लोग उधम सिंह के वंशज के लोग हैं। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, उधम सिंह को भी मानते हैं। हम लोग तो वर्दी का सम्मान करते हैं। जिस दिन ये वर्दी उतार के आ जाओ तो उसका इलाज हम लोग बलात्कार, हत्या, मर्डर हो जाता है, वहाँ प्रशासन इतना सक्रिय नहीं हो पाता, वहाँ दबाने का प्रयास करता है। लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है तो वहाँ जेसीबी, ये बहुत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। हर जगह बुलडोजर चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप गुंडा माफियाओं को जहाँ बुलडोजर चलाने की ज़रूरत है वहाँ नहीं चला रहा। अभी घटना हुई निजामाबाद में, वहाँ ज़रूरत है बुलडोजर चलाने की, वहाँ जेसीबी चलाने की, वहाँ नहीं चल रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हटाने के लिए ये जेसीबी लाई जा रही है, तो ये बहुत सोचने और समझने का, बहुत शर्मिंदगी की बात है ये उत्तर बीजेपी सरकार के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जनपद आजमगढ़ में हम हैं और थाना जो है कोतवाली पड़ता है फूलपुर। और हम वहाँ यहाँ पे आए हैं जो टीम 50-62 टीम के जो है अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं। अभी देखिए प्रशासन से ये बात कर रहे हैं और प्रशासन को लेकर के ये देखिए क्या प्रतिक्रिया इनकी आती है। अभी यहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं। अब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति यहाँ पे जो है स्थापित किया गया था और जो प्रशासन के दबाव में हटाया गया है, उसी की प्रतिक्रिया करके जो है कि यहाँ धनुष आजमगढ़िया आए हैं, अपनी बात को रखे हैं कि कैसे क्या मामला होता है, फिर प्रशासन से कैसे ये अपनी मांग रखते हैं। महापुरुषों का अपमान किया जाएगा इस देश में। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुजन समाज में जा रहे हैं जी, अगर क्या लग रहा है कि आने वाले समय में धनुष आजमगढ़िया जो है कि राजनीति में आएंगे? देखिए, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है जी। ये समय तय करेगा। अभी तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, समाज में नेता नहीं, समाज का बेटा बन के समाज में काम कर रहा हूँ। ज़िले में कहीं भी कोई घटना हो रही है, हम लोग लगातार पहुँच रहे हैं, समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ तक किसी नेता के भरोसे यहाँ संघर्ष करके नहीं पहुँचे हैं। हम लोग समाज के सपोर्ट से और समाज के साथ की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और रह गई बात राजनीति की, तो ज़रूरत पड़ने पर राजनीति भी की जाएगी। जब समाज के लोग जिस तरीके का काम करेंगे, जिस तरीके के लिए समाज के लोग सपोर्ट करेंगे, हम उस तरीके का काम करेंगे जो है। का बहुत बहुत धन्यवाद कि क्योंकि आप लोग हमेशा जहाँ भी आजमगढ़ ज़िले में कहीं भी समाज की आवाज़, कहीं भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, कहीं भी हमारे महापुरुषों के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो आप लोग पहुँचने का काम करते हैं। ये बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। और साथियों, मैं बता रहा हूँ कि आज जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ जाफरपुर ग्राम सभा में आए हैं। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ जो है। विवाद क्या हुआ, यहाँ गांव के लोगों ने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ प्रतिमा लगाई थी जो है। काफ़ी समय से यहाँ पर जयंती मनाई जा रही थी, तो गांव के लोगों ने सहमति बनाया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ प्रतिमा होनी चाहिए, ताकि हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ, मजबूती के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना सके। अपने आदर्श, हमारे मसीहा, हमारे आइडल जो थे, उनके जयंती पर हम लोग अच्छे तरीके से मना सके। तो देखिए जो है यहाँ गाँव सामाजिक ज़मीनें थी जो है, हमारे प्रधान जी हैं मौके पर जो है, तो इसमें गांव सामाजिक ज़मीनें थी जो है, उस पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा बैठाई गई। और बैठाने के बाद प्रशासन की दबंगई के द्वारा जो है, उनके बल प्रयास के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा यहाँ हटा दी गई। प्रशासन का कहना था कि ये गांव सामाजिक ज़मीनें थी, यहाँ आपको परमिशन लेके बैठाने की ज़रूरत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, जब ये गांव की ज़मीनें हैं तो गांव के लोगों ने ये परमिशन लेके, गांव के लोगों ने अपनी सहमति जताकर इस प्रतिमा को बैठाने का काम किया, तो फिर किस चीज़ की दिक्कत हो रही है आपको? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कानून को मानते, कानून को मानकर आप लोग काम करिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस संविधान बनाया, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की कानून व्यवस्था उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चलती है। क्या आप लोग उनके ही प्रतिमा को उठाने का काम कर रहे हैं? और इस उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार कहती है कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आज उन्हीं की प्रतिमा इस उत्तर प्रदेश से हटाने का काम किया जा रहा है। ये घटना पहली बार नहीं है जाफरपुर ग्राम सभा मेरे भाई। अभी आप कुछ दिन पहले यही दीदारगंज क्षेत्र के आम गाँव में हुई थी, क्यों भाई राहुल? उसके बाद अभी यही पवई की घटना आई है सामने, अभी यहाँ घटना दिखी जाफरपुर में। ये लगातार सिर्फ बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उनकी प्रतिमा हटाई जा रही है। और उनके जिस तरीके से उन्होंने
डॉक्टर अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, जिस तरीके से उन्होंने समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया, इस शोषित वंचित मजलूम कौम को आगे बढ़ाया, उसी को लेकर आज हर जगह लोग अपने तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हटा रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन को देखा नहीं जा रहा है। प्रशासन के लोग अपने दबाव बनाकर बलपूर्वक प्रतिमा को हटा रहे हैं, ये सही नहीं है। बताया जा रहा है जी कि प्रशासन द्वारा यहाँ पे जेसीबी लाया गया और जेसीबी शायद इस वजह से लाया गया था कि अगर मूर्ति नहीं निकलेगी तो जेसीबी से निकाला जाएगा। ग्राम सभा की महिलाओं ने बताया ये बात को, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें अपमान देखिए बहुत सोचने और समझने वाली बात है आशीष भाई कि जो प्रशासन के द्वारा यहाँ जेसीबी लाकर बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी सक्रिय हो गई प्रशासन के लोग, अभी कोई घटना कहीं भी कहीं बहन बेटियों के साथ शोषण हो जाता है, रेप हो, बलात्कार, हत्या, मर्डर हो जाता है, वहाँ प्रशासन इतना सक्रिय नहीं हो पाता, वहाँ दबाने का प्रयास करता है। लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है तो वहाँ जेसीबी, ये बहुत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। हर जगह बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप गुंडा माफियाओं को जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत है वहां नहीं चला रहा। अभी घटना हुई निजामाबाद में, वहां जरूरत है बुलडोजर चलाने की, वहां जेसीबी चलाने की, तो वहां नहीं चल रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हटाने के लिए ये जेसीबी लाई जा रही है, तो ये बहुत सोचने और समझने का, बहुत शर्मिंदगी की बात है ये उत्तर बीजेपी सरकार के लिए। अभी आप जो यहाँ पे आए हैं, आप ये बताइए जो कि अगर आप यहाँ से फिर कहाँ प्रशासन से बात करेंगे क्या करते? देखिए राहुल भाई, परमिशन नहीं देता है सरकार, जी तो क्या करेंगे आप? देखिए अभी जा रहे हैं हम लोग, प्रधान जी हमारे हैं जो यहाँ जाफरपुर ग्राम सभा के, इनका बहुत बड़ा यहाँ सहयोग है इस गांव में जो है प्रतिमा को लेकर। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रशासन से इस मामले को लेकर बात करेंगे। प्रशासन ने कहा कि हम लोग परमिशन देने की अनुमति देंगे, थोड़ा समय दीजिए, हम लोग उनसे पूछेंगे कितना दिन का समय मिलेगा। लगभग 100-150 पुलिस आई थी। देखिए ये तो प्रशासन की दबंगई चल रही है। अभी मैं कहा ना कि पहले तो लोग गुंडा माफियाओं से डरते थे, अब तो आम जनता प्रशासन के लोगों से डर रही है। प्रशासन के लोग गुंडाई कर रहे हैं, कानून का डर दिखाकर, मुकदमा का डर दिखाकर, और ये शोषित वंचित मजलूम कौम को डराने का काम कर रहे हैं। कि महिलाओं का यह भी आरोप है, कहा गया कि घर घर में ताला लगाया जाएगा, उसके बाद दौड़ा दौड़ा करके लाठी चार्ज किया जाएगा। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अब ये बात आप जो कह रहे हैं कि जो प्रशासन के लोगों ने कहा कि ताला लगाया जाएगा और लाठी चार्ज किया जाएगा, तो मैं प्रशासन को कह रहा हूँ कि आपकी इतनी मजाल नहीं होगी। और हम लोग तो वर्दी का सम्मान करते हैं। अभी आप लोगों ने तरवा वाली घटना देखी है, बता रहा हूँ आपकी इतनी मजाल नहीं है कि आप लोग लाठी चार्ज कर पाएंगे। ये हम लोग चूड़ियाँ नहीं पहने हैं, हम लोग उधम सिंह के वंशज के लोग हैं। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, उधम सिंह को भी मानते हैं। हम लोग तो वर्दी का सम्मान करते हैं। जिस दिन ये वर्दी उतार के आ जाओ तो उसका इलाज हम लोग करते हैं। बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में, हर जगह पे यही घटना आ रही है जी। आप जो है कि शासन और प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी घटना ना हो? देखिए ये शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है जी, शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। आज प्रशासन के लोग ही भक्षक बन रहे बैठे हुए हैं। जो आज ये आवाम जनता सोचती थी कि हमारे हक हकूक़ों को कोई खाएगा, छीनेगा तो प्रशासन के लोग हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आज तो खुद वो दमन करने का काम कर रहे हैं। राहुल भाई मैं एक ही बात कहूँगा कि जिसकी यहाँ सत्ता, राजनीतिक सत्ता मजबूत है, उसका धर्म मजबूत है, उसकी ताकत मजबूत है। ये बहुजन समाज के लोगों को इस बात को सोचने और समझने की ज़रूरत है। आपको फिर से अपना दौर लाने की ज़रूरत है। जब तक आप लोग अपने राजनीतिक सत्ता को मजबूत नहीं करेंगे, लगातार ये शोषण, लगातार हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा। हमारे